हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन और द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें हम जनरल ओवरव्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इज द सेकंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, ये सेकंड फेज होता है फोटोसिंथेसिस का। फर्स्ट फेज होता है लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अकर्स इन स्ट्रोमा। देखिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर और लाइट रिएक्शन जो होता है वो होता है थाइलेकोइड के अंदर। तो ये बाहर वाला जो स्पेस होता है यहाँ पे होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। इसमें डायरेक्टली लाइट एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है? यूज ATP एंड NADPH फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। देखिए, हमने पहले पढ़ा हुआ है जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, उससे बनते हैं दो केमिकल कंपाउंड, एक होता है NADPH और दूसरा होता है ATP। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। तो इसमें देखिए, लाइट एनर्जी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसे कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और द डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवर्ड बाय मेल्विन क्लेविन एंड द बेंसन। दो साइंटिस्ट थे, एक था मेल्विन क्लेविन और दूसरा था बेंसन। इन दोनों ने हमें इस पूरे डार्क रिएक्शन के बारे में, केल्विन साइकिल के बारे में डिटेल्ड प्रोसेस बताया। तो इनकी डिस्कवरी मेल्विन क्लेविन और बेंसन ने की थी। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड केल्विन बेंसन साइकिल। देखिए, डार्क रिएक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं केल्विन साइकिल। तो उनको डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट थे, तो इस साइकिल को केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम पर्पस की बात करें कि ये डार्क रिएक्शन होता क्यों है, इसका मकसद क्या है? फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। क्या होता है? देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है विद हेल्प ऑफ NADPH। NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो देता है ATP। ठीक है, और उसके बाद इसमें से एक ट्रायो शुगर बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो ये होता है पर्पस ऑफ द डार्क रिएक्शन। देखिए, डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन इम्पोर्टेंट साइक्लिक प्रोसेस। डार्क रिएक्शन के अंदर जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। ये एक्चुअली प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और एक ट्रायो शुगर बनता है। देखिए, केल्विन साइकिल की जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होती है, जो पहली प्रोडक्ट बनती है स्टेबल प्रोडक्ट, उसे कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, या शॉर्ट में हम कहते हैं 3-PGA। और ये एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनमें ये साइकिल मौजूद हो उन्हें हम कहते हैं C3 प्लांट्स। तो देखें, केल्विन साइकिल के हमने 3 नाम पढ़े। एक पढ़ा केल्विन बेंसन साइकिल, उसके बेस पे कि किसने ये डिस्कवर किया, दूसरा केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। ठीक है, अगर यहाँ पे हम जनरल ओवरव्यू करें पूरे की पूरी फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है? 2 रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें हमारे पास होता है केल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? NADPH बनता है और ATP बनता है, जो कि इस्तेमाल होते हैं केल्विन साइकिल के अंदर। केल्विन साइकिल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, एक RUBP एक शुगर होता है, इसके साथ फिक्स होती है विद हेल्प ऑफ एन एंजाइम, और उसके बाद इस साइकिल में हमें एक ट्रायो शुगर बनता है और RUBP दोबारा रिसाइकिल हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है और कार्बन फिक्स होती जाती है। इसमें NADPH यूज़ होता है, ATP यूज़ होता है, और इसमें से बनते हैं NADP और ADP, जो कि वापस लाइट रिएक्शन में आते हैं और दोबारा यहाँ से ये NADPH में और ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ये जनरल ओवरव्यू हमने फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम डार्क रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं और केल्विन साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखें, जो C3 प्लांट्स होते हैं इनमें केल्विन साइकिल होता है या C3 पाथवे होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर C4 पाथवे होता है, उन्हें हम कहते हैं C4 प्लांट्स।
सम प्लांट्स यूज़ बोथ कैल्विन साइकिल एंड C4 पाथवे, मतलब वो एक और पाथवे यूज़ करते हैं इन एडिशन टू कैल्विन साइकिल। इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन की फिक्सेशन होती है, उनमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला नहीं बल्कि 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद ये मॉलिक्यूल एंटर होता है कैल्विन साइकिल के अंदर। तो इस वजह से इन प्लांट्स को हम कहते हैं C4 प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैल्विन साइकिल। थैंक यू।